नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दो बड़े मामले सामने आए हैं, जहां ग्रामीण निवासी आरोपी विनोद सिंह द्वारा 18 वर्षीय युवती का अपहरण करते हुए उसे मोटरसाइकिल में बिठाकर जिला शहडोल के ग्राम मोहतरा में अपने दोस्त धीरज सिंह के घर पहुंचा दिया एवं आरोपी युवक के दोस्त ने लगातार एक हफ्ते तक पीड़ित युवती के विरोध किए जाने के बाद भी उसका दैहिक शोषण करता रहा एवं कुछ दिनों के बाद आरोपी धीरज सिंह अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से पीड़ित युवती को लेकर उसके गृह ग्राम में छोड़ दिया। वहीं पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस आरोपी विनोद सिंह, धीरज सिंह एवं एक और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 343, 376, 376 डी सहित 34 का प्रकरण कायम किया है एवं मामले की विवेचना की जा रही है। वहीं 3 आरोपियों में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है एवं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं दूसरे मामले में कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लालपुर मोहल्ला निवासी युवक सूरज महोबिया एवं उसकी पत्नी प्रतिभा कुशवाहा ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हम दोनों की रजामंदी से शादी हुई, लेकिन उनके परिवार वालों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन लोगों ने उमरिया कोतवाली में भी दर्ज कराई है। उन दोनों पति पत्नी का घर से सहयोग न मिलने के कारण दर बदर भटक रहे हैं। अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो आगामी समय में वो दोनों पति पत्नी परेशान होकर आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा बयान उन्होंने दिया है, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सूरज महोबिया से शादी की थी, जिस कारण हम लोग अब किराए के मकान में रहते थे। अब हमारे पास कोई भी नौकरी या कोई काम ना होने की वजह से हम लोग किराए के मकान में नहीं रह सकते हैं और हम लोग कहाँ जाए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे लोग घर जाते तो हम लोग को घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। इनके माता पिता और हम लोगों को घर से निकाल दिया जा रहा है। हम लोग थाने जाते हैं और एसपी ऑफिस जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यदि अगर हम लोग को कुछ हो जाता है या हम लोग को घर नहीं दिया जा रहा, हमारी प्रशासन नहीं सुनती है, हम लोग जान दे देंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। सबको जबरदस्ती पर रोक लगा के पकड़ के जेल करवा रहा है। इसके बारे में जबरदस्ती रोक लगाया है कि इस लड़की को पकड़ाया है, मेरे लड़के को झूठ बोल कर बंद करवा रहे हैं। दर दर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हम कन्या विवाह योजना शादी की है और हमको कुछ हो गया, हम कहाँ जाएंगे? हमारी शिकायत नहीं होगी तो हम दे देंगे अपनी जान, इसकी प्रशासन जवाबदारी होगी। लड़की लड़का के पत्नी जैसे हमारा बहन के ऐसे करे थे, इसलिए हम रिपोर्ट करने आए। जबरदस्ती लड़के को आरोप में फंसाया गया है। ये सहयोगी है और ये लड़की स्मगलिंग करता है कि ये करता है वो करता है, कह के जबरदस्ती फंसाया गया। कोई गांव वालों को कोई दुश्मनी नहीं हुई जिसकी लड़की है उसके साथ हमारी, बाकी उसको जबरदस्ती फंसाया है। इस दौर में मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि समाज में जहाँ पे हमको सारी ऊर्जा कोरोना से लड़ाई के विरुद्ध लगानी चाहिए, वहाँ पर भी लोग कुछ इस तरह की वारदात कर रहे हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ पुलिस की तत्परता से ये जो डोंगरगमा का मामला है उसमें जो सारा मसला उनकी विवेचना में आया है और जो कार्रवाई की जा रही है वो बड़ी प्रशंसनीय है। और कम से कम इस तरह से त्वरित कार्रवाइयों से जो अपराधी हैं, अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और जो पीड़िता है उनको न्याय प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और दूसरा जो मसला है कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि किन्हीं युवक युवतियों ने एक जो विवाह के जो सम्मेलन है वहाँ पे विवाह किया और उसके बाद उनके परिजन उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये अभी भी हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है कि हम एक दूसरे को आत्मसात कर सकें। ऐसे में उस जोड़े को अपना आगे जीवन निर्वाह करने में बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जिस तरह का दौर है, तो चूंकि ये पूरा मसला सामाजिक ताने बाने का है, इसलिए मुझे लगता है कि समाज के लोगों को भी इसमें इस तरह की कार्रवाइयाँ, अगर हम ये देखते हैं कि दोनों की उम्र ठीक है, दोनों की समझ ठीक और एक समझ के साथ में अगर वो जीवन यापन करना चाहते हैं तो उनको उस तरह की मदद, उस तरह का सहयोग प्राप्त होना चाहिए। और हमको इन ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको
उनको आत्मसात भी किया जाना मैं बेहतर समझता हूँ कि अगर समझदारी के साथ में ये कदम उठाया गया तो उन्हें आत्मसात किया जाए ताकि वो अच्छे से जीवन यापन कर सकें, अन्यथा वो संकटग्रस्त रहेंगे, परेशान रहेंगे और मुश्किलों के दौर से गुजरेंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 मामले हैं, जिनमें से एक तो डोगनगवा में एक बच्ची के साथ जो है बलात्कार जैसी घटना हुई है। इस विषम परिस्थिति में ऐसा कृत्य करने वाला जो भी अपराधी है वो बहुत ही शर्मनाक विषय जिसने ऐसा कांड किया है। चूँकि उमरिया पुलिस ने काफ़ी तत्परता दिखाते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब जो भी होगा विधि संगत उसको जो है सजा मिलेगी। तो कम से कम अपराध तो किसी भी समय किया जाए वो जो है गैर माफ़ी काबिल है, लेकिन इस समय जो है ऐसी परिस्थिति, ऐसी घटना घटने में बड़ा खेद का विषय होता है और ऐसे अपराधों पर रोक लगानी चाहिए। घटना यह है कि जब कानून कहता है कि 2 बालिग व्यक्ति यदि शादी कर लेते हैं अपनी मर्जी से, तो कानून भी एक्सेप्ट करता है, समाज भी एक्सेप्ट करता है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री विवाह योजना में मतलब एक लड़की लड़के ने शादी की और उनके परिवारजन उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी घटना प्रकाश में आई है। तो मैं वर वधू यानी जिन्होंने शादी की है उनकी मंशा है कि यदि परिवार वाले और कानून ऐसा साथ नहीं देगा हमारा, तो हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। थाना कोतवाली के अंतर्गत 376 की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें पीड़िता के बयान के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और मौके की जो प्रारंभिक कार्रवाई है पुलिस द्वारा कर ली गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। शेष जो 2 आरोपीगण हैं उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शिकायत भी आई है, जिसमें एक पति पत्नी और वृद्ध दंपत्ति दोनों ही शिकायत हेतु आए थे, जो कि आपस में घरेलू संबंधी है और पिता पुत्र का संबंध है उनमें, और उन दोनों ही आपसी कुछ इनका पारिवारिक विवाद है घर में रहने को लेकर। तो शिकायत के लिए हमने थाना प्रभारी को बता दिया है कि मौके पे जाकर उनका जो भी समस्या है उनको समाधान करें और शिकायत आवेदन पत्र जांच की जाएगी। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।